बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए तलबीना की ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जिसे आप बनाएंगे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। ये इसमें फ़ायदे के साथ साथ बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़े की ये रेसिपी बनती है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो पसंदीदा ये डिश है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश रहें, आबाद रहें। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर लिया है जौ का दलिया, तकरीबन आधा कप के करीब। अब इसको हमने अच्छे तरीके से धो लेना है। ये देखें, इसमें बहुत ज़्यादा अफादियत है, इसमें बहुत से हेल्थ बेनिफिट हैं। ये आपके मैदे के लिए, जिगर के लिए, दिल को ताकत देगा, दिमाग को तरोताज़ा रखेगा। मैदे की जो सोजिश होती है, आंतों की सोजिश हो जाती है और यहाँ तक कि जो मैदे का अल्सर होता है, इससे वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। कोई भी इससे बीमारी आपको नहीं लगेगी अगर आप ये कुछ ही दिनों के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं। बहुत से हेल्थ बेनिफिट इसके आपको मिलेंगे। अब इसको मैं बताती हूँ कि आपने धोना किस तरीके से है। सबसे पहले तो मैंने जौ के दलिए में एक बार पानी डाला तो उसके ऊपर हल्के हल्के जो काले काले से निशान आ गए। ये देखिए, अभी भी इसके अंदर मौजूद हैं। वो सारा पानी मैंने उतार कर मैंने वेस्ट कर दिया। उसके बाद दोबारा से मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया। पानी ऐड करने के बाद वो दोबारा से मैंने रिमूव करके अब तीसरी बार मैं इसके अंदर पानी डाल रही हूँ। डालने के बाद इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए इसको भिगो के रख दूँगी। इसके बाद अब सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर लिया कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर मैंने 2 चम्मच के करीब देसी घी ऐड किया है। आप अगर देसी घी नहीं है तो आप डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इसमें ज़रूरी नहीं है। अब इसके अंदर जो मैंने जौ का दलिया भिगो के रखा था वो इसके अंदर ऐड करूँगी और मीडियम स्लो फ्लेम पर इसको मैं कुक करती जाऊँगी। नॉन स्टिक का पैन बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि नॉन स्टिक के अपने केमिकल्स होते हैं, वो भी इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। भरपूर फ़ायदा हासिल करने के लिए इसी तरीके की कढ़ाई आप लें और अगर आपके पास मिट्टी का कोई बर्तन है तो आप उसके अंदर पकाएंगे तो ये इसकी अफादियत डबल हो जाएगी, डबल आपको इसका फ़ायदा हासिल होगा। अब हमने इसको भून लेना है, इतना इसको भून लेना है कि अंदर से जो पानी था वो हल्का हल्का सा, वो नमी जो है वो सारी खुश्क हो जाएगी और दलिया भुरभुरा सा नज़र आना शुरू हो जाएगा। अच्छी तरीके से भूनने के बाद इसके अंदर मैं दूध डाल दूँगी। तकरीबन 2 से 3 कप के करीब मैंने दूध इसके अंदर डालना है। इससे ज़्यादा हमने दूध इसके अंदर नहीं डालना। अगर आपको कम लगे दूध तो फिर वो पकने के बाद आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। पकने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा दूध और डाल के तो आप इसको बना सकते हैं। अच्छी तरीके से मैंने भून लिया। देखें, अलग अलग हो चुका है, हल्का हल्का चिपक रहा है तो कोई बात नहीं, उसकी टेंशन की कोई बात नहीं है। अब इसके अंदर मैंने 2 से 3 कप दूध मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और मीडियम स्लो फ्लेम पर इसको पकने के लिए रख दिया। ये देखें, पकना स्टार्ट हो चुका है, दूध के अंदर उबाल आ चुका है। इसके अंदर ना तो आपको चीनी डालने की ज़रूरत है, ना ही आपको गुड़ डालने की ज़रूरत है, क्योंकि दूध के अंदर जब ये पकेगा ना तो ये हल्का हल्का सा मीठा खुद ब खुद ही हो जाएगा। तो ये दलिए की जो अफादियत है दूध के साथ ये और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जितना अच्छा आप इसको हेल्दी दूध के साथ पकाना चाहें उतना ही अच्छा आप इसको पकाएं और सुबह नाश्ते के टाइम पर खाएं। मैं कहती हूँ इसको खाने के बाद किसी भी चीज़ को खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना ज़्यादा ताकतफुल है, इतनी ज़्यादा इसके अंदर एनर्जी है कि आपको कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप सारा दिन एक्टिव रहेंगे। अब ये देखें, दलिया जो है काफ़ी टाइम तक 5 से 10 मिनट से ज़्यादा ही टाइम हो चुका है, ये पक चुका है, गाढ़ा हो चुका है, दलिया फूल चुका है, दूध जो है वो भी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अब इसकी हमने यहाँ पर फ्लेम हमने बिल्कुल कर दिया है बंद, क्योंकि अगर मैं इसके अंदर फ्रूट्स ऐड करूँगी या ड्राई फ्रूट ऐड करूँगी तो वो पकते हुए दलिए के अंदर बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि उससे उसके मिनरल और विटामिन जो हैं वो और ज़्यादा लाइट हो जाते हैं, मतलब कि ख़त्म हो जाते हैं। आम का मौसम है, अगर गर्मी में आप दलिया बना रहे हैं तो ज़रूर आम डालें, आम के साथ इसका और भी ज़्यादा टेस्ट हो जाता है। इसके साथ मैं इसको थोड़ा सा मीठा करने के लिए मैंने इसके अंदर किशमिश ऐड किए हैं और बादाम इसके अंदर ऐड किए हैं। किशमिश के साथ एक तो इसके अंदर हल्का सा मिठास आएगी, दूसरा किशमिश जो है वो आपको जवान रखता है। दलिए में भी यही अफादियत है, वो भी आपको जवान रखती है, तरोताज़ा रखती है, आयरन की कमी उससे ख़त्म होती है। तो किशमिश भी सेम यही काम करेगी और इसके साथ साथ जो आम है उसके अपने हेल्थ बेनिफिट हैं। ये सारी चीज़ें जब एक साथ मिलती हैं तो इनके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल होते हैं। अब इसको मैंने कर लिया है तकरीबन ठंडा, इसको मैं अपने बाउल में निकाल
निकालूंगी। ये देखें इतना मज़े का कलरफुल सा दलिया तैयार हुआ है। आप इसको खाएंगे ना जब ये तलबीना, तो आप हैरान रह जाएंगे, कुछ भी आपको खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्पेशली आप नाश्ते में इसको ज़रूर खाएं, बहुत से इसके हेल्थ बेनिफिट हैं। सारा का सारा मैं तैयार कर चुकी हूँ, मैंने अपने डोंगे में निकाल लिया है। अब इसको मैंने हल्का सा ऊपर से गार्निश किया है। गार्निश के लिए मैंने थोड़ा सा आम इसके ऊपर डाला है और बादाम डाले हैं, थोड़े से मैंने कद्दू के बीज डाले हैं। कद्दू के बीज के बहुत से हेल्थ बेनिफिट हैं। कद्दू के बीज का सबसे बड़ा हेल्थ बेनिफिट ये है कि मैग्नीशियम और जिंक पाया जाता है, जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।